बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल के मामले पर तकसीम हो गए। बहावलपुर और रहीम यार खान में हड़ताल खत्म कर दी गई, जबकि मुल्तान में ट्रक और मस्जिद अड्डों पर खड़े रहे। ट्रांसपोर्टर्स की गिरफ्तारियों के बाद हड़ताली कैंप तो वीरान हो गए, लेकिन गाड़ियां चलना शुरू ना हो सकी। हुकूमत पंजाब के साथ मुज़ाकरात के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की सफ़ों में तकसीम पैदा हो गई। जनूबी पंजाब के दो बड़े शहरों बहावलपुर और रहीम यार खान में ट्रक और मस्जिद मालिकान ने हड़ताल खत्म कर दी। ताहम मुल्तान की गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मुतालबात की मुकम्मल मंजूरी तक गाड़ियां चलाने पर राजी नहीं। इंतजामिया ने चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर्स एसोसिएशन मलक अजमल पहोर समेत दीगर ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर ट्रांसपोर्ट का पहिया न चलवाया जा सका। ट्रांसपोर्ट के बड़े अड्डे वीरान पड़े हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। गाड़ियां चलाना खड़ी करने से भी ज्यादा मुश्किल है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे जो ड्राइवर हैं वो खौफजदा हो गए हैं, क्योंकि वो 96 लाख वाली बात से खौफजदा हो गए हैं, इसलिए वो घरों से आ ही नहीं रहे। लिहाजा हम खुद तो चला नहीं सकते। कुछ हमारे ड्राइवर, कुछ हमारे गुड्स मालकान डर खौफ की वजह से, गिरफ्तारियों की वजह से अभी वो घरों में हैं। अड्डे बंद पड़े हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल जीरो हो गया है। दूसरी जानिब 6 रोज से ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के असरात ट्रांसपोर्टर्स से जुड़े दीगर शोबों तक पहुंच गए। हड़ताल के बाइस गाड़ियों की सजावट का काम ठप हो गया। सजावट का सामान हाथों में लिए कारीगर रोजगार की तलाश में सरगर्दा दिखाई दिए। हमारे कारोबार तो पहले शुक्र अल्लाह का चल रहा था, लेकिन अभी जब से हड़ताल शुरू हुआ है तो ये जो रोटी का खर्चा है, हम क्वार्टर पे रहते हैं, जो वहाँ का किराया होता है वो भी मुश्किल से निकालना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी के पास जाता है तो ड्राइवर हजरात कह रहे हैं कि यार काम नहीं है, दूसरी तरफ चालान है, तो हमारा भी खर्चा मुश्किल से निकालना पड़ता है, तो हम आपसे सामान कैसे लेगा। भाई इतना काम पे असर पड़ा है कि चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारा इनके साथ रोज़गार है, अगर ये ड्राइवर लोग परेशान हो जाएंगे तो हमारा तो रोज़गार बंद हो गया ना ऑटोमेटिक। अभी यकीन करो जैसे मौसम होया पड़ा है और घर में जैसे परेशानी हुई पड़ी है। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत व्हीकल ऑर्डिनेंस वापस ले, बसूरत दीगर हड़ताल जारी रहेगी। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक का राज, शहरी बीमार होने लगे। मुल्तान के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद से भी तजावुज कर गया। उधर बहावलपुर मुल्क के आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवे M5 और M4 बंद कर दी गई। आपको बताएं, जनूबी पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक का राज, शहरी बीमार होने लगे। मुल्तान के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद से भी तजावुज कर गया। उधर बहावलपुर मुल्क के आलूदा शहरों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। ज़ाई आलूदगी के बायस मुल्तान के मकीनों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। शहर के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद से भी तजावुज कर गया। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 पॉइंट्स रिकॉर्ड। जेल रोड पर AQI 292, पुराना शुजाबाद रोड पर 270 और कंटोनमेंट में AQI 240 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। उधर बहावलपुर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। शहर में स्मोक के डेरे। दूसरी जानिब सरगोदा में शदीद धुंध और स्मोक का राज, हद निगाह कम होने के बायस शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। जबकि मुल्तान में हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे M5 शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर इंटरचेंज तक, जबकि मोटरवे M4 शेरशाह से कबीर वाला इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी मोटरवे पर सफर करने से पहले हेल्पलाइन 130 से मालूमात लें। उधर शुजाबाद और तरिंदा मोहम्मद पनाह में भी दीगर इलाकों की तरह धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, मुसाफिर मुश्किलात का शिकार रहे। मुल्तान शहर में जाबजा खुले गटर, शहरियों की जान के लिए खतरा। MA जिना रोड पर वाक़िया बुखारी विलास कॉलोनी में सीवरेज के मैनहोल्स टूट फूट का शिकार। इंतजामिया ने गटरों को मुरम्मत करके ढक्कन लगाने के बजाय जुगाड़ से काम लिया और गटरों पर रॉड के सहारे ढक्कन उल्टे रख दिए, जिनकी वजह से शहरी मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने लगे। मुल्तान वासा मसाइल हल करने की बजाय जुगाड़ से काम चलाने लगा। MA जिना रोड पर वाक़िया बुखारी विलास कॉलोनी में सीवरेज के मेन होल टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से गटरों पर ढक्कन लगाना मुमकिन नहीं। अवामी शिकायत पर इंतजामिया ने मेन होल्स तो मुरम्मत ना किए, मगर खाना पूरी के लिए गटरों पर ढक्कन उल्टे रख दिए, जिसकी वजह से शहरी मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट न होने की वजह से खुले मेन होल्स नजर नहीं आते, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं। काफ़ी अरसे से इस तरह के गटर जो है ना वो ओपन पड़े हैं और आए रोज़ यहाँ पर गाड़ियाँ भी फंसती हैं। हमने देखी है कि यहाँ पर मोटर बाइक्स जो है वो भी इस गटर के अंदर गई हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ फैमिलीज इससे डिस्टर्ब होती हैं, बल्कि जो शहरी हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करें। दूसरी जानिब मुल्तान वासा
ने 9 रुकनी स्पेशल स्क्वाड तश्कील दे दिया, जो जिला भर की गली मोहल्लों में जाकर मेन होल्स को चेक करेगा। डिप्टी डायरेक्टर वासा हसन बुखारी के मुताबिक खुले मेन होल्स पर फौरी तौर पर ढक्कन लगाकर मसला हल किया जाएगा। वासा की हर सब डिवीजन में एक एक टीम्स तैनात की गई हैं। खुले मेन होल्स की शिकायत वासा हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवाई जा सकती है। बिल्कुल इधर लाइट का बिल्कुल इंतजाम है नहीं, तो जो ही मतलब रात को गुजरता है तो फौरन से ये नज़र आता है। एक दो बार तो मैं भी गिरने से बचा हूँ और हम इधर बच्चों को भी नहीं आने देते, बड़ी मुश्किल हो रही है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुले मेन होल्स पर फौरी ढक्कन लगाए जाएं ताकि शहरियों की जिंदगियां महफूज बनाई जा सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। अहमदपुर शर्किया के मोहल्ला सरवर शाह में मुतादिद गटरों पर से ढक्कन गायब, हादसा का खतरा बढ़ने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। कहते हैं खुले गटर मौत के कुएं की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इंतजामिया फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस ले। अहमदपुर शर्किया के मोहल्ला सरवर शाह की गलियों में चलना अब किसी खतरे से खाली नहीं रहा। यहाँ मुतअद्दिद गटरों पर ढक्कन मौजूद नहीं। खास तौर पर रात के वक्त जब रोशनी का इंतजाम भी नाकिस होता है तो ये खुले गटर किसी को भी निगल सकते हैं। इस गली में जो बच्चा गिरा है, जो साथ साइकिल वाला आ रहा था, जो बच्चे की जान बच गई, जिसकी वजह से हम वजीर आला को ही गुजारिश करते हैं या इसी को या स्टैंड कमिश्नर को कि इसकी एहतियात किया जाए और ढक्कन वगैरह भी दुरुस्त किया जाए। खुले गटर शहरियों के लिए मुश्किल खतरा बन चुके हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि गटरों पर ढक्कन लगवाकर इंसानी जानों को महफूज बनाएं। कैमरामैन मेहर नईम के साथ खादिम हुसैन सोमरो, रोही, अहमदपुर शर्किया। बावलपुर कार्डिक सेंटर संगीन माली मुश्किलात का शिकार। एंजियोग्राफी मशीन की मुरम्मत के लिए खतीर रकम दरकार। अस्पताल पहले ही मुबैना तौर पर 13 करोड़ का मकरूज। फंड की अदम दस्तियाबी के बाइस अस्पताल का निज़ाम और नस्क चलाना मुश्किल हो गया। मरीजों ने महकमा सेहत के हुकाम से अस्पताल के हालात पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर के कार्डिक सेंटर की माली मुश्किलात संगीन हो गईं। मामलात सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर समेत दीगर अफसरों के इल्म में होने के बावजूद कोई पेशरफ्त न हो सकी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक कार्डिक सेंटर के सालाना अखराजात 1.5 अरब से ज्यादा हैं। दूसरी तरफ अस्पताल को अद्वियात समेत दीगर साजो सामान की खरीदारी की मद में सिर्फ 35 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। सेहत सहूलत कार्ड खत्म होने से कार्डिक सेंटर को बड़े खसारे का सामना। फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस अस्पताल इंतजामिया की तरफ से एंजियोग्राफी मशीन की मुरम्मत के हवाले से भी मुकम्मल खामोशी है। ज़राए के मुताबिक एंजियोग्राफी मशीन की मुरम्मत के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए दरकार हैं, जबकि मेडिकल कॉलेज पहले ही एंजियोग्राफी मशीन ऑपरेट करने वाली कंपनी का मुबैना तौर पर 13 करोड़ रुपए का मकरूज है। अस्पताल आए मरीजों ने महकमा सेहत हुकाम से अस्पताल के हालात पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। 2-1.5 माह हो गया है, मशीन तो खराब है, लेकिन बशर्ते यह है कि वालदा की तबीयत बहुत सीरियस है। वैसे मेडिसिन भी जो सी है वो 2 मिली हैं और 3 जो सा ना अदम दस्तियाबी की वजह से है ही नहीं। MS कार्डिक सेंटर डॉक्टर गौहर बशीर का कहना था कि एंजियोग्राफी मशीन की मुरम्मत के लिए फंड्स जारी किए जा चुके हैं। पुर्जा जात की शिपमेंट कराची पहुंच चुकी है। ताहम मशीन की मुरम्मत और बहाली के हवाले से ताहाल कोई टाइम नहीं दिया जा सकता। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। और अब बुलेटिन में बात करें सोने की कीमत के हवाले से, तो आपको बताएं सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोने की कीमत में 5,000 रुपए की कमी। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,53,000 रुपए हो गई। 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत 4,15,250 रुपए हो गई। 24 कैरात सोना 38,840 रुपए फी ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरात सोना 35,620 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। आपको बताएं सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोने की कीमत में 5,000 रुपए की कमी। ईसा खेल में शहरियों के लिए अपने मकान की तामीर दीवाने का ख्वाब बन गया। शहर में बिल्डिंग मटेरियल महंगा होकर शहरियों की पहुंच से बाहर हो गया। इमारती सामान की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बायस शहरी मायूसी का शिकार होने लगे। ईसा खेल में बिल्डिंग मटेरियल मजीद महंगा, अपने घर का सपना देखने वालों के ख्वाब चकनाचूर। भट्टा मालिकान ने हुकूमती निर्खों को पसे पुष्ट डालते हुए मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। ईंट का फी 1000 रेट 15,000 रुपए तक जा पहुंचा। इसी तरह रेत, सीमेंट और बजरी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। तहसील ईसा खैल में जितने भी भट्टा मालिकान है, जो ईंटों का रेट है वो भी 16,000 तक पहुँच गए। इसी तरह जो घर का जो मटेरियल है घर में इस्तेमाल होता है, जिसमें रेत है, बजरी है, रेत की जो ट्राली है वो 3200 तक पहुंच गई है। सीमेंट 1400 तक पहुंच गई है।
शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अपील की है कि फौरी नोटिस लेकर तामीराती सामान की कीमतें कम कर। जनूबी पंजाब के इंतजामी अफसर शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। कमिश्नर आमिर करीम खान ने मुल्तान एवेन्यू के तरक्याती उमूर का जायजा लिया। उधर कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबी का लाल सुहाना नेशनल पार्क का दौरा, तरक्याती मंसूबे बारे ब्रीफिंग ली। जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नौमान सिद्दीक ने चिल्ड्रन अस्पताल में लवाहिकीन के लिए इंतजार गाहें तामीर करने का हुक्म दिया। कमिश्नर आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत मुल्तान एवेन्यू की पेशरफ्त पर अहम इजलास तरक्याती अमूर का जायजा लिया। कमिश्नर की मॉडल टाउन गेट से मैपको ऑफिस तक ग्रीन कॉरिडोर दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने की हिदायत। PHA को मेडियंस में शजरकारी और मैपको को बिजली के खंभे मुंतकिल करने का हुक्म भी दे दिया। उधर कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबी ने लाल सुहारा नेशनल पार्क में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। दूसरी जानिब कमिश्नर भावलपुर मुसर्रत जबी ने पंजाब काउंसिल ऑफ दी आर्ट्स की ज़ेर तामीर इमारत के तामीराती काम का भी मुआयना किया। कमिश्नर की मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। जबकि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नौमान सिद्दीक ने चिल्ड्रन अस्पताल में मरीजों से सहूलियात बारे मालूमात ली। DC ने अस्पताल इंतजामिया को मरीजों के लवाहिकीन के लिए इंतजार गाहें तामीर करने का हुक्म दिया। उधर भावलपुर में DC सैयद हसन रजा की ज़ेर सदारत चौलिस्तान जीप रैली के इंतजामात बारे इजलास हुआ। DC का कहना था कि 21वें चौलिस्तान जीप रैली फरवरी के पहले हफ्ते में होगी। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा का रजिस्ट्री ब्रांच और अराजी रिकॉर्ड सेंटर का सरप्राइज विजिट, आवाम को दी जाने वाली सर्विसेज के मेयार का जायजा लिया। जबकि डिप्टी कमिश्नर भावल नगर की ज़ेर सदारत अमनो बैनुल मज़ाहिब हमांगी कमेटी का इजलास हुआ। DPO ने इजलास में अमनो अमान और मजहबी हम आहंगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। उधर DC मियां चन्नू मलिहा रशीद ने शहर की खूबसूरती की बहाली के लिए मुतहर्रिक। DC ने शहर के बाजारों का दौरा किया और सराफा बाजार, रेल बाजार, मस्जिद बाजार के ब्यूटिफिकेशन प्लान बारे ब्रीफिंग ली। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी ने THQ अस्पताल बूरेवाला में सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी वार्ड्स, ट्रामा सेंटर्स, CT स्कैन, मेडिकल वार्ड्स, पीड्स वार्ड्स और दीगर शोबों का मुआयना किया। आगे बढ़े, आपको पता है महकमा सेहत और इंतजामिया मासूम बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए एक बार फिर सरगर्म। जनूबी पंजाब में 4 रोज़े इंसदाद पोलियो मुहिम 15 दिसंबर से शुरू होगी। मुल्तान, भावलपुर, रहीम खान, खानेवाल, विहाड़ी समेत मुख्तलिफ अजला में मुहिम का रस्मी इफ्तिताह, जबकि इंसदाद पोलियो मुहिम सोमवार से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगी। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नौमान सिद्दीक ने शहबाज शरीफ अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया और तहाइफ भी पेश किए। 5 साल से कम उम्र 10,20,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कवर किया जाए। डोर टू डोर कैंपेन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनको कवर करेंगे। उधर डिप्टी कमिश्नर भावलपुर सैयद हसन रजा ने भावल विक्टोरिया अस्पताल में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाकर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में 8,20,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। जिला भर में 3,000 से जायद टीमें मुहिम में हिस्सा लेंगी। 300 से जायद ट्रांजिट और 190 टीमें मुख्तलिफ अस्पतालों में फराइज अंजाम देंगी। 8,20,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और पूरे जिले के अंदर तकरीबन 3,300 टीमें जो हैं वो बच्चों को कतरे पिलाएंगी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का कहना था कि पूरी डिवीजन में पोलियो के माहौलियाती सैंपल मनफी हो चुके हैं। 25 लाख से ज़ायद बच्चे हैं इनको कवर किया जाएगा और इसके लिए इंतजाम हैं कि अब इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरमेंटल सैंपल जो हैं पूरे डिवीजन के नेगेटिव हो चुके हैं। दूसरी जानिब रहीम यार खान में इंसदाद पोलियो का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जप्पा ने किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुहिम में 11,37,952 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम में 252 फिक्स्ड टीमें, 146 ट्रांजिट टीमें हिस्सा ले रही हैं। 690 एरिया इंचार्ज, 125 UCMOs इंसदाद पोलियो मुहिम की निगरानी करेंगे। ये सरहदी जिला है, इसलिए ट्रांजिट पॉइंट्स टीमों पर ज्यादा फोकस है। हमने इसकी को 2-3 सेशंस बड़े डिटेल्ड करके अपनी जो SOPs हैं, जो अपनी मेथडोलॉजीज हैं, उनको भी रिव्यू भी किया और रिवाइज भी किया है। जबकि खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर मलिया रशीद ने खाना बदोश बच्चों को कतरे पिलाकर 4 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर की 6,14,000 बच्चों को कतरे पिलाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवाम ताउन करें, बच्चों को छुपाने की बजाय कतरे पिलाएं। हुकूमत पंजाब का ये बड़ा फोकस है हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर और हेल्थ के तमाम इक़दामात के ऊपर। इसमें ज़िला भर में हमारा इस वक्त टारगेट 6,14,000 बच्चे हैं और 2500 से ज़्यादा टीम्स काम कर रही हैं। उधर बिहारी में डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने 4 रोजा कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने रिसोर्स सेंटर DHQ अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए।
दूसरी जानिब खानपुर महकमा सेहत ने 4 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। DDHO डॉक्टर तारिक जावेद ने MS डॉक्टर हसन महमूद और डॉक्टर राशिद के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। DDHO डॉक्टर तारिक जावेद ने बताया कि कच्चे में पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए भी टीमें भिजवा दी गई हैं। पूरे मुल्क के अंदर जो है ये मुनक्कद की जा रही है, जिसके अंदर तहसील खानपुर के 2,26,000 और 192 बच्चों का जो टारगेट है, इस टारगेट को इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। जबकि लियाकतपुर THQ अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम मिलादी खर ने किया। MS THQ अस्पताल डॉक्टर उसामा ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम के दौरान 746 से ज्यादा टीमें मुकर्रर की गई हैं। मुहिम पोलियो की आज हमने उसका इनॉग्रेशन करवा दिया है, तो हमारी इसमें 746 टीमें होंगी जिनको हमने ट्रेन किया है। रवां साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का मकसद हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाना है, ताकि पोलियो से पाकिस्तान के हदफ का हसूल मुमकिन हो सके। तरंडा मोहम्मद पनाह के 12 साला होनहार तालिब इल्म ने सेंसर वाली डस्टबिन बना ली। डस्टबिन को खोलने की जरूरत नहीं, जैसे ही कचरा लेकर करीब जाए खुद ब खुद खुल जाती है। तालिब इल्म ने यह जदीद मॉडल कैसे तैयार किया और कितना वक्त लगा, तफसीलात देखिए गुलाम अली की इस रिपोर्ट। सराइकी खिते बिलखुसूस जुनूबी पंजाब में टैलेंट की कमी नहीं, यहाँ की मट्टी जरखेज है जिसने हमेशा ज़हीन लोगों को जन्म दिया। तरिंडा मोहम्मद पनाह में निजी तालीमी इदारे के 12 साला तालिबे इल्म ने जदीद माहौल दोस्त वाली डस्टबिन बनाकर सबको हैरान कर दिया। स्कूल में रखी गई जदीद डस्टबिन देखने वालों को हैरत में डाल देती है। जैसे ही बच्चे कूड़ा करकट कचरा शॉपर लेकर डस्टबिन के करीब जाते हैं तो उन्हें इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फौरी खुल जाती है। कचरा डालने के बाद खुद ही बंद हो जाती है। तालिबे इल्म का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि उसे ये आइडिया उसके उस्ताद शाहजेब साहब ने दिया, जिस पर उसने दिन रात मेहनत करके 1 साल में ये मॉडल मुकम्मल किया है। इस दौरान कई मुश्किलात पेश आई मगर हिम्मत नहीं हारी। ये डस्टबिन एक ऐसा डस्टबिन है, इसको स्मार्ट डस्टबिन कहा जाता है। इसको स्मार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसी चीज फिट है, जैसे हम इंसानों का दिमाग होता है जो हमें सिग्नल देता है कि ना जैसे हम कोई काम करें हमारी एल्बो रोटेट हो, वैसे हमारे ब्रेन की तरह ही काम करता हो। ये आर्डिनो इनको वगैरह सिग्नल ETC को सिग्नल भेजता है और ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। और ये मुझे आइडिया शाहजेब ने दिया था और मुझे ये प्रोजेक्ट बड़ा पसंद आया और इस प्रोजेक्ट को मे बी 1 ईयर लगा कंप्लीट होने में। ये 2 या 3 महीने में कंप्लीट हो सकता था ड्यू टू समर वेकेशन एंड पेपर्स एग्जाम्स, इसलिए इसको इतना डिले लगा कंप्लीट होने में। आइडिया देने वाले उस्ताद का कहना था कि बच्चे ने बड़ी मेहनत से ये मॉडल मुकम्मल किया, जो कि काबिले दीद होने के साथ काबिले फख्र भी है। हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना चाहिए, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। हसीब गुल ने माहौल दोस्त डस्टबिन बनाकर वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन कर दिया। हुकूमत ऐसे होनहार तलबा की सरपरस्ती करे तो ये तालिबे इल्म आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही, तरिंडा मोहम्मद पनाह। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर के ख्वाजा गुलाम फरीद ऑडिटोरियम में 20वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने 2697 तलबा और तालबात को डिग्रियां अता की। आला कारकर्दगी पर 79 तलबा को गोल्ड और 79 को सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल चन्नर और साबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शरीक हुए। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 20वां कन्वोकेशन का इनकाद। सनद हासिल करने वालों में ये 111 PhD और 744 MPhil समेत 2697 तलबा और तालबात शामिल थे। आला कारकर्दगी पर 79 तलबा को गोल्ड और 79 को सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया। तकरीब में डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब मलिक ज़हीर इकबाल और साबका गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब मलिक ज़हीर इकबाल का कहना था कि दुनिया जानती है कि आला तालीम ही वो कुव्वत है जो कौमों की तकदीर बदलती है। इस एतबार से कन्वोकेशन मखसूस एक तकरीब नहीं, ये इस इज्तिमाई शऊर की अलामत। तकरीब में डिग्री और मेडल्स हासिल करने वाले तलबा और तालबात उनके वालिदैन खुशी से निहाल थे। मेडल्स हासिल करने वालों का कहना था कि उनकी कामयाबी उस्ताद की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। साबका गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि आज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मखसूस एक तदरीसी अदारा नहीं बल्कि तख्लीकी जदीद का मरकज बन चुकी है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने चांसलर
چانسلر سردار سلیم حیدر خان کی جانب سے طلبہ اور طالبات، والدین اور اساتذہ اور معززین کو کنووکیشن کی مبارکباد دی۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ جامعہ کی بہتری کے لیے ہم جاتی پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسلامی یونیورسٹی تدریسی اور تخلیقی معیار میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں، تخلیقی پروڈکٹس کو صنعتی استعمال کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ تقریب میں وائس چانسلر غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد، وائس چانسلر خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی رحیم یار خان پروفیسر ڈاکٹر عمران عظیم، وائس چانسلر MNS انجینئرنگ یونیورسٹی ملتان پروفیسر ڈاکٹر انجینئر طاہر سلطان، وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر اظہر ایاز، ڈین پرنسپل آفیسر استاد عمائدین شہر اور میڈیا نمائندوں نے شرکت کی۔ کیمرہ مین اکرم شہین کے ہمراہ رضا ملک، روہی، بہاولپور۔